कुंजवती देवियों, भगवत कथा रसिक महानुभाव, भगवान श्री राम अयोध्या में अवतरित होकर के अपनी बाल लीलाओं के द्वारा अयोध्या वासियों को आह्लादित करते हैं, आनंदित करते हैं। और उनकी बाल लीलाएं इतनी मधुर थी कि उसको देख करके माताओं को तो यह भी ध्यान नहीं रहता था कि कितना दिन कितनी रात्रि व्यतीत हो गई, और वो निरंतर श्री राम की बाल लीलाओं का गायन करती रहती थी। पर एक दिन प्रभु ने अभी तक तो अपने माधुर्य का परिचय दिया था और अब अपने ऐश्वर्य का परिचय दिया। तो ईश्वर का माधुर्य और ईश्वर का ऐश्वर्य दोनों ही की आवश्यकता व्यक्ति के जीवन में। जब हम भगवान की मधुरता का आनंद लेते हैं तो हमारे हृदय में रस का संचार होता है, किंतु मधुरता में कभी कभी व्यक्ति को भ्रम भी हो जाता है, और तब मानो वह भ्रम, उस भ्रम का निवारण करने के लिए ही प्रभु अपने भक्तों के समक्ष अपने ऐश्वर्य को भी प्रकट करते रहते हैं। और जैसा कल आपके सामने प्रसंग चल रहा था, श्रीमद् भागवत में भी और श्री रामचरितमानस में भी भगवान के विराट रूप के दर्शन के प्रसंग आते हैं। श्रीमद् भागवत में श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने मां को विराट रूप का दर्शन कराया, और वह प्रसंग भी बड़ा सांकेतिक था, बड़े महत्व का था। बालक मिट्टी कभी कभी खाने के अभ्यस्त हो जाते हैं, और माना यह जाता है कि मिट्टी खाने से बालक को रोग हो सकता है। यशोदा मैया ने देखा कि उनके बालक में कुछ मिट्टी खाने की अधिक आसक्ति दिखाई दे रही, और तब उन्होंने ये कहा था साथ में खेलने वाले बालकों से कि तुम कभी भी कन्हैया को मिट्टी खाने मत देना, और यदि खा ले तो मुझे सूचना अवश्य देना। एक दिन जब उन्होंने बालकों के रोकने पर भी वे नहीं माने और उन्होंने मृत्तिका को खा लिया, मिट्टी को खा लिया, तो बालकों ने जाकर के यशोदा मैया से उलाहना देते हुए, शिकायत करते हुए कहा कि हम लोगों के रोकने पर भी आज कृष्ण ने मिट्टी खाई। माँ ने बुलाया, माँ में के मुख पर क्रोध का भाव आ गया, और उन्होंने कहा कि कन्हैया, तुझे मिट्टी खाने से मैंने रोका था, फिर तूने मिट्टी क्यों खाई? श्याम सुंदर ने बड़ा अनोखा उत्तर दे दिया। उन्होंने कहा कि मैंने मिट्टी खाई ही नहीं। मां को लगा कि बालक तो बड़ा ठीक है, क्या मिट्टी तो खा ही लिया, और उसके बाद सब के सब बालक एक स्वर से कह रहे हैं कि मिट्टी खाई। और इसका दुस्साहस तो देखो, ये कह रहा मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो मां ने क्रोध भरे स्वर में कहा, ये जितने बालक हैं सब कह रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई। और बिना किसी संकोच के श्री कृष्ण ने कह दिया, नाहम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विसंशना, सब झूठे। मां को और क्रोध आ गया, अकेला ये सत्यवादी है और सबके सब झूठे। अब तब उन्होंने अंत में
धमकाते हुए कहा कि सब बच्चों ने ही नहीं, तुम्हारे बड़े भाई बलराम ने भी ऐसे कहा। अब तो बड़ा संकट आ गया, सब लोगों को झूठा कहने में संकोच नहीं लगा, पर बलराम जी को कैसे झूठा कहे। तो उन्होंने सीधे यही कहा कि अब मैं कह रहा हूं कि मैंने नहीं खाई, और इन लोगों ने ये कहा कि मैंने मिट्टी खाई। तो अब उसका एक ही उपाय है, समक्षम पश्यम में मुखम, मैं तुम्हारे सामने मुख खोल देता हूं, मैंने खाई होगी तो मिट्टी लगी ही तुम्हें दिखाई दे जाएगी, और मिट्टी लगी हुई न दिखाई दे तो समझ लेना कि ये सब झूठ है। अब भगवान कृष्ण जो वाक्य कह रहे थे व्यवहारिक दृष्टि से तो सत्य नहीं था, लेकिन भगवान ने आगे चल करके अपनी लीला के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि मैं सही कह रहा था। क्योंकि माँ ने कहा कि ये इतना ठीक है, और इसीलिए शायद इसने ये कहा है कि मुंह देख लो खोल, कि मैं ऐसा कहूंगी तो इसको माँ को विश्वास हो जाएगा कि मिट्टी खाया इसने खाई होती तो मुंह खोलने के लिए कैसे कहती। उनका तुम्हारी चतुराई में जानती हूँ, मुंह खोलो। और जब उन्होंने मुख खोला तो उनको भगवान कृष्ण के मुख में सारे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। ये जितने प्रसंगों में विराट रूप का वर्णन आया है उसमें भिन्नता है, पर अब भगवान जो कहना चाहते थे, जो उपदेश देना चाहते थे, वो उतना प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुआ। मानो बलराम जी शेष के अवतार हैं, और शेष के नाते उनके सहस्त्र शीर्ष है और 2000 आंखें। तो मां से मानो प्रभु ने कहा कि चाहे 2 आंख वाले कहे, चाहे 2000 आंख वाले कहे, पर वस्तुतः तो मैं सत्य कह रहा हूं। और उसका अभिप्राय यह है कि मुंह खोलने में यदि मिट्टी लगी हुई दिखाई देती तो इसका अर्थ था कि श्री कृष्ण सत्य नहीं बोल रहे। पर जब उन्होंने ब्रह्मांड का दर्शन कराया मां को, तो उसका तात्पर्य था कि खाने की वस्तु जो है वो बाहर से लेकर के मुंह में डाला जाता है, और सारा ब्रह्मांड ही जब मेरे मुंह में है तो मैंने मिट्टी खाई है, तो देखने वालों की दृष्टि का भ्रम है, क्या ये सत्य नहीं। तो दार्शनिक दृष्टि से भगवान ने तो यह स्पष्ट बता दिया कि मुझे देखने की और मेरी लीलाओं को समझने की दृष्टि सबके पास नहीं होती, और बड़े से बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी, बड़े से यज्ञ से योग दृष्टि वाले भी उसे समझ नहीं पाते। पर कौशल्या अम्बा पर जैसा प्रभाव पड़ा, यशोदा मैया पर वैसा प्रभाव नहीं पड़ा। कौशल्या अम्बा को तो जो भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया तो उन्हें ज्ञान हुआ, उन्होंने स्तुति किया, पर यशोदा की भावना जो है वो शुद्ध माधुर्य मूलक है। सच पूछिए तो ब्रज लीला में, और वो भी बाल्यावस्था में, भगवान कृष्ण ने जितने चमत्कार दिखाए, भगवान राम को उतने चमत्कार दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वहां तो जब देखिए तब कोई न कोई चमत्कार हो रहा है, कभी पूतना का वध हो रहा है, कभी शक्तासुर का उद्धार हो रहा है, और मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। पर ये जो व्रज की विशेष भावभूमि है उसमें माधुर्य की पराकाष्ठा है। इसका संकेत आपको श्रीमद् भागवत में भी मिला होगा, आपने उसे ध्यान से सुना और पढ़ा होगा कि जिस समय भक्ति देवी वृद्ध हो गई और उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये भी दोनों बूढ़े हो गए, तो ऐसी स्थिति में
देवर्षि नारद ने यह निर्णय किया कि भक्ति को और ज्ञान वैराग्य को पुनः नवीन जीवन देना है, उनको युवा बनाना है। फिर वो बहुत मधुर कथा आती है कि अनेक प्रयत्नों के बाद भी ये तीनों युवा नहीं हुए। पर जब वृंदावन में नारद जी उन्हें चलने के लिए अनुरोध करते हैं और तीनों वहां पर पहुंचे, तो वहां जाते ही भक्ति देवी युवा हो गई। पर उसके साथ साथ यह वर्णन आता है कि ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े बूढ़े। तो भक्ति देवी युवा हो गई, यह चमत्कार तो था, पर कोई माँ युवा हो और बेटे बूढ़े हो तो किसी माँ को तो बहुत कष्ट ही होगा। तो अब देवर्षि नारद या सुखदेव जी से या श्री व्यास जी से यदि प्रश्न किया जाए कि वृंदावन में पहुंच करके भक्ति युवा हो गई और ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े रहे, ऐसा क्यों? तो उन्होंने यही कहा कि वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य के ग्राहक तो थे ही नहीं, ज्ञान और वैराग्य कोई चाहता ही नहीं था। भक्ति की और प्रेम की आकांक्षा व्रजवासियों के हृदय में विद्यमान, तो स्वाभाविक है जहां पर प्रेम और दिव्य भक्ति है वहां भक्ति युवा हो गई। पर ज्ञान और वैराग्य जो है वो दोनों बूढ़े हैं। तो वृंदावन की जो विशेष रूप से ब्रज लीला की भावना है, उसमें माधुरी की ही पराकाष्ठा है। ब्रजवासी बहुधा ऐश्वर्य लीला उनको अपनी ओर आकृष्ट नहीं करती, लेकिन फिर वह जो प्रसंग है वो बड़े समझने योग्य है कि जब वृंदावन पहुंच करके भक्ति युवा हो गई और ज्ञान वैराग्य बूढ़े हुए, तो फिर प्रयत्न करना पड़ा कि नहीं, भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य भी तो युवा हो जाए। और तब श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके, जब श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई गई, तो भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य भी युवा हो गए। इसका सहज अर्थ आप समझ सकते हैं। उसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः जीवन में तीनों की ही आवश्यकता है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति की। तो जहां पर भक्तों में भावुकता और रस की प्रधानता होती है का, वहां पर स्वाभाविक है कि ज्ञान और वैराग्य की चर्चा उन्हें प्रिय नहीं लगती। किंतु न चाहने पर भी जीवन में ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता तो निश्चित रूप से है ही नहीं, है ही। और इसीलिए अगर ब्रजवासियों ने कहा भी तो यही कहा कि हमारे कृष्ण को वृंदावन छोड़ करके कहीं जाते ही नहीं, तो ठीक ही कहा, क्योंकि आगे की लीलाओं में महाभारत में भगवान का जो उपदेश अर्जुन को है युद्ध में, वो ज्ञान की पराकाष्ठा है। और द्वारिका में भगवान के द्वारा जो लीला होती है वो वैराग्य की लीला है। भगवान कृष्ण की लीलाओं को आप 3 भाग में बांटे। वृंदावन की लीला का वो जो है वह लीला भक्ति प्रधान है, मथुरा की लीला ज्ञान प्रधान है, और द्वारिका की लीला वैराग्य प्रधान है। और भगवान के लिए श्रीमद् भागवत में शब्द भी यही वाक्य आया कि भगवान वहां पर उनकी इतनी दिव्य रानियां हैं, सब है, पर उस पूरे वातावरण में एक वाक्य आता है श्रीमद् भागवत में कि वैराग्य समझ आया था। भगवान को उस द्वारिकापुरी में रहते रहते वैराग्य हो गया। हो गया कि क्या अर्थ है? वो तो सदा ही उनमें वैराग्य की पूर्णता है, लेकिन मानो उन्होंने वैराग्य की महिमा को प्रकट करने के लिए अपने चरित्र के द्वारा भी यह संकेत दिया कि कितना भी ऐश्वर्य हो, कितनी भी रानियां हो, कितने भी पुत्र हो, लेकिन अंत में तो व्यक्ति को वैराग्य होगा ही, यह होना ही चाहिए।
और उसको जरा थोड़ा गहराई से विचार करके हम और आप अपने जीवन में भी समझ सकते हैं। बालक का जन्म होता है, कितना आनंद आता है। बालक बड़ा होता है, उन्नति करता है तो कितनी प्रसन्नता होती है। पर बालक किशोर होगा, किशोर से युवा होगा, और युवा होने के बाद फिर धीरे धीरे जब वो वृद्ध बनेगा तो वृद्धावस्था की जो परिणति है वो आप जानते हैं क्या? वृद्ध है तो उसके पश्चात तो निश्चित रूप से शरीर का एक न एक दिन विनाश होना है। तो अगर उस समय व्यक्ति के अंतःकरण में वैराग्य न हो तो जो शरीर छोड़ने वाला है वो भी बेचारा दुखी होगा, क्योंकि उसका परिवार में और संसार में बहुत राग है तो उस समय भी दुखी हो रहा है। और बाद में जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो लोग भी दुखी होंगे। तो इसका अर्थ है कि वो तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की ही ये गाथा है कि तीनों चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए और वैराग्य भी चाहिए। अंत तो मृत्यु के बाद व्यक्ति यही तो उसके मुंह से निकलेगा, अरे भाई ये तो संसार नासमान है, ये संसार तो अनित्य है। तो मानो वस्तुतः जीवन में, व्यवहार में भी आपके जीवन में जब आनंद के क्षण हो तो भक्ति का आनंद लीजिए, और जब आपको आध्यात्मिक तत्व ज्ञान की उपलब्धि की आवश्यकता लगे तो आप ज्ञान की ओर अपनी दृष्टि डालिए। और जीवन में जब विपरीत घटनाएं घटित हो, आप जब जो चाहते हैं वो न हो, तब क्या होगा? तब तो आपकी रक्षा केवल वैराग्य से होगी, क्योंकि आपका राग जितना प्रबल होगा उतना आपका दुख भी उतना ही प्रबल हो जाएगा। तो मानो भगवान की यह जो तीनों लीला है, सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशिने, यह कह करके श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में उन तीनों लीलाओं की ओर संकेत किया गया। तो मैंने जैसा कहा कि भगवान तो अपनी समस्त लीलाओं में ही महिमा का दर्शन अवश्य कराते हैं और वे मानते हैं कि वह महिमा होनी चाहिए। पर जैसा मैंने कहा कि यशोदा मैया की जो माधुरी भावना है बहुत गहरी। माने गोपियों ने तो भला रास लीला में भगवान कृष्ण के अंतर ध्यान होने के बाद जो गोपी गीत के रूप में उनका विलाप है, उसमें स्पष्ट हो गया कि गोपियों को भगवान की महिमा का ज्ञान है। क्योंकि जब उन्होंने ये कहा कि आप केवल गोपी यशोदा के पुत्र ही नहीं है, नखलु गोपिका नंदनो भगवान अखिल देहि राम अंतरात्म दृक, आप समस्त प्राणियों की अंतरात्मा है, तो इसका अभिप्राय है कि वहां पर भी मधुरता की पराकाष्ठा में भी उन्हें ज्ञान हुआ था। पर यशोदा मैया का जो जीवन है वो उससे बहुत भिन्न है। और उसके पीछे कथा आती है कि उन्होंने कभी पूर्व जन्म में, जैसे यहाँ पर महारानी शत्रुपा ने भगवान से पुत्र बनने के लिए अनुरोध किया, पर पुत्र के साथ साथ आप मुझे विवेक भी दीजिए, वैसा वरदान मांगा। यशोदा मैया केवल भगवान की बाल लीला का सुख लेना चाहती हैं, रस पाना चाहती हैं, इसलिए उनके चरित्र में भक्ति रस तो है पर ज्ञान नहीं। यहां तक कि भगवान के विराट रूप दिखलाने पर भी उनको ज्ञान नहीं हुआ। और जैसी उनकी वात्सल्य भावना थी, उनको लगा कि किसी भूत प्रेत की बाधा पड़ गई है, मेरे बच्चे को क्या हो गया है, बुला करके जरा झाड़ फूंक करा दे कि ये रोग तो दूर हो। तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अब यहाँ तो मेरे विराट रूप का कोई अर्थ है नहीं, प्रयोजन है नहीं, इन्हें ज्ञान चाहिए नहीं, अब वो तो मेरे लिए ही चिंतित हो रही है कि ये क्या हो गया। तो ये वात्सल्य भावना रस प्रसंग में तो बहुत अच्छी लगती है और कई लोगों को बहुत प्रिय लगती है। लेकिन अगर मैंने जैसा आपसे कहा कि श्रीमद् भागवत का उद्देश्य केवल भक्त को युवा बनाना तो नहीं है, ये ज्ञान वैराग्य भी होना चाहिए। और रामायण में भी आपको यही वर्णन मिलेगा। गोस्वामी जी का वह दोहा भी आपने पढ़ा होगा कि कलयुग में जो भगत होते हैं
वो उनके जीवन में ज्ञान और वैराग्य दोनों की निंदा होती है। दोहा है गोस्वामी जी का कलयुग के प्रसंग में, श्रुति सम्मत हरि भगति पथ संयुत विरत विवेक। जो भक्ति मार्ग का वर्णन हमारे परंपरा में है वो ज्ञान वैराग्य युक्त है, लेकिन कलयुग में बोलते ही न चलही नर मोह बस कल्प ही पंथ अनेक। व्यक्ति उससे घबराता है और घबराने के कारण वो नए नए पंथ बना लेता है और वो ज्ञान और वैराग्य की निंदा करता है। तो ज्ञान वैराग्य में की स्मृति ही न हो वो तो ठीक, कोई एक रस में इतना डूबा हुआ है कि उसको अन्य रसों की स्मृति नहीं आती, पर जीवन की जो पूर्णता है उसमें तो आपको प्रिय लगे चाहे अप्रिय लगे उन सब की अपेक्षा। और इसलिए रामायण में बार बार यह संकेत किया गया कि नहीं, जीवन में तो आवश्यकता तीनों की ही होगी, और इसीलिए यहाँ पर भक्ति के पुत्र के रूप में ज्ञान और वैराग्य नहीं है। अब तो भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के लिए गोस्वामी जी जो कहते हैं वो यही है कि मैं लखन राम सीता सहित राजत पर्ण कुटीर भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य शरीर धारण करके तीनों ही निरंतर साथ साथ चलते हैं। और रामायण का यह संदेश भी है, श्रीमद् भागवत का भी यह संकेत है क्या कि जो यदुवंशी थे उनको भगवान कृष्ण की महिमा का कभी ज्ञान नहीं हुआ। वे निरंतर भगवान कृष्ण को अपने पास देखते देखते उनके मन में तो ऐसी बातें आ जाती थी कि पढ़ के आश्चर्य होता है। जब श्यमंतक मणि खो गई, चोरी चली गई, तो वहां पर द्वारिका के जो नागरिक थे उनके हृदय में भी यह बात आ गई कि कहीं श्री कृष्ण ने तो इसको गायब नहीं कर दिया। ऐसी स्थिति में इसलिए श्रीमद् भागवत में बड़ी अद्भुत बात कही गई और कठोर बात कही गई कि संसार के लोग तो अभागे थे ही, पर यदुवो नितरामति, सबसे अधिक अभागे यदुवंशी थे। क्यों यदुवंशी थे? तो दृष्टांत है कि जैसे समुद्र में मछलियां थी और अमृत भी था, पर मछलियों ने कभी अमृत को अमृत मान करके नहीं पिया, इसी प्रकार से स्वयं भगवान उनके बीच में निवास कर रहे थे, पर उन्होंने कभी उनको भगवान के रूप में स्वीकार करके उनकी भक्ति नहीं की। तो उसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञान का जब अभाव उनके जीवन में हुआ, अब वो प्रसंग तो इतना दुखद है कि अब श्रीमद् भागवत सुनाने वालों को रुक्मिणी विवाह और श्री कृष्ण का बाल्यावस्था और सब इसमें जितना आनंद आता है, जो भगवान की लीला संवरण का प्रसंग है उसको तो सुनाने नहीं चाहते। श्रीमद् भागवत में तो उसका स्पष्ट वर्णन, और वहां एक बड़ा अद्भुत सूत्र आता है कि जब यदुवंशी समुद्र के किनारे सुरा पीते, कितनी अद्भुत बात। भगवान कृष्ण के सामने ही यदुवंश के लोग ऐरेक नाम की सुरा पीते, मत वाले हो जाते और फिर पुरानी बातों को याद करके झगड़ते, और झगड़ते झगड़ते वहां जो घास उगी हुई थी उसी को उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे। पर उसका सबसे दुखद प्रसंग ये है कि बलराम जी पहले तो सोचते थे कि न रोके, लेकिन उन यदुवंशियों में भी कई ऐसे थे कि जो भगवान कृष्ण पर ही प्रहार करने के लिए चल पड़े, और तब बलराम जी को क्रोध आया और उन्होंने सबको और भी समाप्त कर दिया। और इस तरह से सारे यदुवंशी जो है उस युद्ध में, जिससे बढ़कर के इतिहास में कोई निरर्थक युद्ध हुआ नहीं। संसार के इतिहास में इतने युद्ध हुए, पर यदुवंशियों का युद्ध जो था वो सर्वथा निरर्थक। क्यों हुआ? महाभारत में किसने न्याय किया, क्या अन्याय किया, वैसी बात तो झगड़ पड़े। यह मानव सिद्ध करने के लिए है कि भगवान का ज्ञान यदि सर्वथा न हो तो व्यक्ति के द्वारा भगवान के प्रति भी वह व्यवहार हो सकता है जैसे यदुवंशियों के द्वारा हुआ। इसलिए मानो सांकेतिक अर्थ यह है कि समस्त यदुवंशियों का जो विनाश है
और जिस पद्धति से विनाश है वह तो बड़ा दुखद है। लेकिन भगवान जो है अपनी इस लीला के द्वारा संसार के जीवों को इस सत्य का दर्शन कराना चाहते हैं कि याद रखिएगा, बिना ज्ञान और वैराग्य के जीवन अधूरा ही रहेगा, अपूर्ण ही रहेगा। और इसीलिए श्री रामचरितमानस में आप एक बात पाएंगे कि जब महाराज मनु जो है, जो अत्यंत धर्म परायण है, जो मनुस्मृति के निर्माता माने जाते हैं और जिनका जीवन बड़ा पवित्र है, प्रजा का पालन करने वाले हैं, वो वृद्ध हो गए। और वृद्ध होने के बाद व्यावहारिक अर्थों में उनमें जीवन में कोई दुख नहीं था। बड़ी योग्य पत्नियां थी, पुत्र थे, सारी प्रजा प्रसन्न थी, सब सुखी थी। पर आप क्या पढ़ते हैं, मनु जी के हृदय में एक दुख हुआ। और दुख किस बात का? वो का दुख हुआ, आप रामायण के दोहे में पढ़ेंगे, हो न विषय विराग बमन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिन। मैं इतने दिनों से विषयों का सेवन कर रहा हूं, पर मेरे जीवन में वैराग्य तो नहीं आया। मानो उनका दुख जो है, उनका वैराग्य जो है, अभाव जन्य नहीं है, विचार जन्य। माने घर में झगड़ा हो तो बहुत से लोग घंटे 2 घंटे के लिए वैरागी तो बने जाते हैं, वैरागी की बातें करने लग जाते हैं, तो घंटे 2 घंटे के लिए होता है। इसीलिए तुलसी जयंती के एक पर्व पर एक कवित्री ने जब ये कविता सुनाई कि तुलसीदास का क्या महत्व है, महत्व का रत्नावली का है कि उन्होंने तुलसीदास को फटकार करके तुलसीदास बना दिया। हम तो रत्नावली का गुण गाते हैं। तो मैंने विरोध में भी और सचमुच यही कहा कि भाई रत्नावली को आप धन्यवाद दें, प्रशंसा करें, क्या ये कोई बुरी बात नहीं। पर अगर आप ये मानते हैं, आप मानते हैं कि पत्नी ने फटकारा इसलिए तुलसीदास हुए, तो फटकारने से तुलसीदास होते तो हजारों तुलसीदास रोज घरों में पैदा हो जाते। कितने लोगों को पत्नी की फटकार पड़ती रहती है, बार बार पड़ती रहती है, सब तुलसीदास हो जाते हैं क्या? इसका अभिप्राय ये हुआ कि सही अर्थों में विचार करके देखें तो इसका अभाव जो है, कभी अभाव से होता है, प्रतिकूलता आ गई, झगड़ा हो गया, अब होने लगा तो लगा कि छोड़ो। और यहाँ पर जो मनु के जीवन में वैराग्य आया, वैराग्य की आकांक्षा है नहीं है, पर होना चाहिए, ये उन्हें लगा। और वो प्रसंग को आप इसी रूप में देखेंगे कि अंत में भगवान अयोध्या की लीला के द्वारा जब बाद में राम राज्य के लिए महाराज दशरथ प्रयत्नशील होते हैं और वह उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, और तब उनके हृदय में कैकेयी के चोट व्यवहार के द्वारा जो व्यवहार किया गया, उससे इतनी चोट लगी कि वो सही अर्थों में वैराग्य उनके जीवन में हुआ। तो श्रीमद् भागवत और श्री रामायण का सिद्धांत तो एक ही है। अब वो वक्ता लोग अपनी मनमानी व्याख्या के द्वारा और लोगों के मन में एक प्रकार की भ्रांति, और स्वाभाविक है, बात तो मीठी अच्छी लगती है, कड़वी तो किसी को अच्छी नहीं लगती। पर याद रखिए, मीठी तो भोजन की वस्तु होती है, पर कड़वी दवा आपको सेवन करना ही पड़ता, आप उससे बच नहीं सकते। इसलिए मानो यशोदा मैया को यदि उस समय महिमा का बोध नहीं हुआ तो वात्सल्य का अंत तो था, पर यशोदा मैया का जीवन तो फिर उसके बाद तो भगवान कृष्ण दूर चले ही जाते हैं। और वो लीला अपने आप में यूं कह सकते हैं कि ये दिखाया गया कि भाव रस में डूबने के कारण वे उस दिशा में नहीं अग्रसर हुए। तो मानो भगवान के विराट रूप का दर्शन का तात्पर्य है कि जो आप भगवान को एक व्यक्ति के रूप में देखेंगे, भगवान कितने दिव्य रूप में यहाँ पर सिंहासन पर विराजमान है, कैसी शोभा है, कैसा दृश्य है। पर यही नहीं है, यहाँ के साथ साथ भगवान सर्वत्र है, और सर्वत्र नहीं है तो कम से कम अपने गुरुजनों में, अपने माता पिता और गुरु में, अथवा जो संत हैं उनमें भगवान को देखने की
चेष्टा की थी। अब वो अंतिम स्थिति में सर्वत्र भगवान दिखाई देने लगे, ये तो एक पराकाष्ठा की बात है। पर वो सूत्र वही है कि विराट रूप दर्शन का अर्थ ये है कि अगर आप नन्हे बालक, अपने घर में बच्चा होता है, उसको अभी क्या खिलाने में आपको आनंद नहीं आता? कथा में भी बच्चे बोलने लगते हैं तो दूसरों को बुरा लगता है, पर वो उसकी माँ जो होती है तो बड़ी प्रसन्न हंसती रहती है। लोग चाहे बुरा देख कर मुझे याद आता है, मैं जोधपुर गया था तो अब जैसे नाटक वाटक में बच्चों को आगे बैठा दिया जाता है, बैठा दिया गया था। अब वो बच्चे बेचारों के लिए रामलीला में तो आनंद ले सकते हो, अब वो कथा और वो भी मेरी कथा, वो तो बेचारों के लिए समझ से बाहर थी। और वो बातचीत को लाल करने लगे तो मैंने कहा कि कृपा करके बच्चों को पीछे ले जा करके आप बैठ जाए जहां जिनके साथ है। तो वो तो महिलाएं तो नहीं बोली, पर एक सज्जन खड़े हो गए कि बच्चे तो भगवान का रूप है, आपको रोकना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, बच्चे भगवान के रूप है इसीलिए तुमको कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है, तो वो तो साक्षात भगवान ही है, और इसलिए उनकी लीला का आनंद आप अगर बाहर जाकर के लें तो भगवान का आनंद लीजिए, और यहाँ कम से कम लोगों को सुनने तो दीजिए। पर उसका अभिप्राय ये है कि भगवान सर्वत्र है, ये बहुत बहुत अत्यधिक कठिन है, पर उसका यह तो भान तो हो, हम क्रमशः हमारी भावना का विस्तार तो होना चाहिए, और इसी भावना के विस्तार को आप रामायण के आदर्श के रूप में देखिए। श्री भरत जी भगवान राम के महान प्रेमी, पर भगवान राम में ही भगवान को नहीं दिखाई देते। श्री भरत सबसे बड़े भक्त क्यों हैं सब भक्तों में, और यही बात हनुमान जी से भी प्रभु कहते हैं। हनुमान जी ने जब प्रभु के चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया कि महाराज मैं तो नहीं जानता कि भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करना चाहिए, तो प्रभु ने कहा कि मेरी भक्ति जो है अनन्य होनी चाहिए, कब मुझे छोड़ करके किसी अन्य में भक्ति न हो। तो महाराज तो अन्य जो व्यक्ति है उससे कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो प्रभु ने कहा अन्य दिखाई दे तो अनन्य हो गई नहीं। बड़ी भारी बात कही। साधारण व्यक्ति अनन्य का अर्थ लेते हैं, अगर हम राम के भक्त हैं तो हम कृष्ण को नहीं, और कृष्ण को है तो राम को नहीं। उनका अनन्य का अर्थ है जिसको कोई अन्य न दिखाई दे, और अन्य कब नहीं दिखाई देगा? बोले सो अनन्य असी जाके मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। ये सारा संसार मेरा ही रूप है, और सब में मुझको देखना ही अनन्यता। कितनी हनुमान जी को भक्ति की जो व्याख्या सुनाई गई वह नहीं है जो लोग प्रचारित करते या अपने को धोखे से अनन्य भक्त मान बैठते। तो हनुमान जी के जीवन में वही अनन्यता का तत्व है, और भरत जी के जीवन में भी वही अनन्यता आपको दिखाई देगी। श्री भरत श्री राम के भक्त हैं, तो श्री राम के भक्त के नाते तो श्री राम में श्री राम दिखाई देते। पर गोस्वामी जी ने क्या लिखा, क्या संकेत किया? जिस समय चित्रकूट के पथ में जा रहे हैं, उधर चित्रकूट की ओर से लौटते हुए अनेक व्यक्ति दिखाई देते हैं। कोई सन्यासी है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई वानप्रस्थी है, कोई कोल है, किरात है, कोई उच्च कोट वर्ण का है, कोई साधारण कहा जाने वाला है। श्री भरत जी जब देखते हैं कि यह व्यक्ति चित्रकूट की ओर से आ रहा है तो क्या करते हैं? बस पूछते हैं, करी प्रणाम, सबको प्रणाम करते हैं। जाति देख के प्रणाम नहीं करते, किस जाति का है किसको प्रणाम, करी प्रणाम जो आ रहा है चित्रकूट की ओर से। कितनी मीठी बात। बोले जो प्रभु के दिशा से आ रहा है वो तो प्रभु का रूप हो गया। कि जो प्रभु ये कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, इसे करी प्रणाम पूछे ही यही ते ही, क्यों बन राम लखन वैदेही। आप लोग आ रहे हैं, किस वन में है, कैसे है? और उसमें एक बार भी किसी ने कहे हाँ हमने देखा है, मैं कुशल पूर्वक, तो क्या आपको पढ़ने को मिलता है? जे जन कहानी
कुशल हम देखे ते जन मनो राम समले। जिसके मुंह से निकला हमने देखा, दर्शन के बोले बस आप तो राम के हूं। और वो कोल की रात सभी में, मानो श्री राम में श्री राम को देखना और बात है, पर कोल की रात उच्च नीच सभी में भगवान को देख पाना, यह श्री भरत की दृष्टि। और उसके भी पराकाष्ठा आप क्या देखेंगे जब चित्रकूट में पधारते हैं और अंत में यह निर्णय स्पष्ट हो गया कि प्रभु जो है नहीं लौटेंगे, और प्रभु ने पादुका दिया। तो पादुकाओं, जब प्रभु ने अपनी पादुका श्री भरत को दिया तो उस पादुका को श्री भरत जी ने तत्काल सिर पर धारण कर लिया। तो पादुका तो पहनने की वस्तु है, कोई सिर पर धारण करने की वस्तु तो नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया बात लिखी, वहां जो जनकपुरवासी आए हुए हैं, अयोध्यावासी आए हुए हैं, माताएं हैं, सबने देखा कि भरत के मस्तक पर पादुका है और सबको अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ा। तो स्वामी कहते हैं प्रभु करी कृपा पामोरी दीही, सादर भरत शीस धरि लीही, चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। पहरेदार जैसे हो और रक्षा करे। अयोध्या के नागरिकों को लगा कि हम लोगों के प्राणों की रक्षा के लिए ही प्रभु ने पादुका नहीं, पादुका के रूप में 2 पहरेदार दिए। और उसके पश्चात अन्य लोग, जनक जी ने देखा ये पादुका क्या है, तो उनको लगा कि संपुट भरत स्नेह रतन। रत्न को खुला नहीं छोड़ा जाता, किसी सुंदर पेटिका में मंजूषा में रखा जाता है। तो भरत का प्रेम मानो रत्न है, और भगवान राम ने पादुका की मंजूषा दे करके भरत के प्रेम रत्न को महत्व दिया। बहुत सुंदर भाव। और जो राम नाम का जप करने वाले थे उनको लगा ये पादुका नहीं है, रा और म 2 अक्षर है। आखिर जुग जनु जीव जतन के। और जो सेवा धर्म में निरत व्यक्ति थे, माताओं को, रानियों को ये लगा कि घर हो और किवाड़ न हो तो घर की लज्जा चली जाती है। तो श्री राम ने मानो 2 किवाड़ दिए हैं, ये 2 पादुका ने। कुल कपाट, जो सेवा करने वाले थे उनको लगा कि सेवा हाथों से की जाती है, पर सच्ची सेवा क्या है इसको सिखाने के लिए ही मानो प्रभु ने पादुका के रूप में 2 हाथ दिए। सभी की बहुत बढ़िया भावना। पर गोस्वामी से पूछा गया, ये तो सबकी भावनाएं थी, जिनको दिया गया उनको कैसा लगा? और तब आप पढ़ते होंगे कि भरत मुदित अवलंबल हेते, अस सुख जस सिय राम रहे। पादुका नहीं है, स्वयं सीता जी और श्री राम जा रहे हैं। अब बड़ा कठिन है ना, राम में राम को देखना तो हो सकता है, लेकिन पादुका में भी स्वयं श्री राम और सीता जी का दर्शन हो रहा है कि आंख में शुद्ध वात्सल्य है, इसलिए उनको कृष्ण में देख करके ज्ञान का, विवेक का उदय नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने झड़वा उड़वा करके ही सोचा कि बच्चे को कोई कुछ हो गया है, इसको झाड़ फूक से ठीक हो जाए। तो वालिया का आनंद तो उन्हें मिला, पर बाद की लीलाओं में वे सम्मिलित नहीं दिखाई देते। और जैसा कल मैंने कहा था कि दुर्योधन को दिखाया तो उसने जादूगर समझ लिया श्री कृष्ण को कि इंद्रजाली है। हाँ, अर्जुन को जब उन्होंने दिखाया तो अर्जुन ने ही विराट रूप का और उसका जो दर्शन था, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि भगवान ने चाहे श्रीमद् भागवत में या रामायण में विराट रूप का दर्शन तो अनेकों कराया, पर जितने विराट रूप है सब अलग अलग है, एक जैसे बिल्कुल नहीं। ये नहीं कि विराट रूप के दर्शन में जैसा कौशल्या जी ने देखा वैसे भुसुंडी जी ने देखा, अथवा भगवान कृष्ण की लीला में सारे विराट रूप एक जैसे थे। तो यशोदा जी को एक दूसरे रूप में दिखाया था, और जिस समय उन्होंने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया तो भगवान का उद्देश्य सामने आ गया। अर्जुन ने कहा, मैंने आपका यह रूप तो कभी देखा नहीं था, पर आपका यह रूप तो बड़ा ही
ऐसा भय भी भय उत्पन्न करने वाला है। आप कौन? उनका कालोस्मि, मैं काल हूं और इस समय विनाश ही मेरा उद्देश्य है। उस समय भगवान ने एक और दृश्य अर्जुन को दिखलाया और वो दृश्य ये था कि जिन कौरवों की सेना को देख रहा था सामने अर्जुन, देखा कि भीष्म, द्रोण, कर्ण सबके सब भगवान के विराट रूप में मरे हुए पड़े। भगवान ने यह दृश्य अर्जुन को क्यों दिखाया? उसका उद्देश्य था। अर्जुन को बड़ी चिंता है कि अब इतने बड़े और इतने जो हमारे संबंधी हैं, इनको मारूंगा तो कितना पाप लगेगा। एक दूसरे वो यह मान करके चलेगा, जब मारेगा तो दो बात हो सकती है, या तो ये लगे कि मुझसे बड़ा पाप हो गया, और या गर्व हो जाए कि मैंने बड़े बड़े योद्धाओं को हरा दिया। तो मानो भगवान के स्वरूप के दर्शन से दोनों मिट गया। भगवान ने सबको मरा हुआ दिखा दिया, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मैंने जब इन्हें मारा है तो पाप लगेगा, तो मुझे लगा है तो की चिंता कर रहा। और दूसरी ओर प्रश्न यह था कि अब अर्जुन कह सकते हैं कि महाराज तो अब ये सब तो मर चुके हैं, अब लड़ना नहीं पड़ेगा। नहीं, लड़ना तो पड़ेगा। क्यों? इनको मरा हुआ जो तुम देख रहे हो अपनी आंख से नहीं देख रहे हो, वो तो मैंने जो दृष्टि तुमको दी है उससे तुम देख रहे हो। अपनी दृष्टि से देखोगे तो सब जीवित लगेंगे, और मेरी दृष्टि से देखोगे तो सब मरे हुए लगेंगे। युद्ध करना है तो जब युद्ध करनी है तो देखने से क्या लाभ? उन्होंने कहा बहुत बड़ा लाभ है। क्या? बोले अगर तुम स्वयं युद्ध में लड़के मारते तो कर्तृत्व मैंने मारा ऐसा अभिमान उत्पन्न होता, पर अब इस रूप को देखने के बाद तुम कर्ता बन के नहीं लड़ोगे, निमित्त बन के लड़ोगे। तो भगवान का वाक्य यही है, मैं आयते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन। दो होते हैं, एक व्यक्ति अगर किसी पर प्रहार करे तो जिस अस्त्र से प्रहार किया वो अस्त्र है और स्वयं प्रहार करने वाला है। तो प्रहार करने के बाद पाप या अपराध जो है शस्त्र को नहीं, कहीं नहीं कि अब गोली से व्यक्ति मरा है तो पिस्तौल या बंदूक को फांसी पर चढ़ा दो, वो तो जो चलाने वाला है उसी को ही पाप पुण्य लगेगा। मानो भगवान का तात्पर्य यह है कि तुम अगर कर्ता बन करके युद्ध करोगे तो पाप और पुण्य दोनों का तुम्हारे, और अगर तुम यह दृश्य देख करके यह समझ लो कि वस्तुतः तुम तो एक निमित्त मात्र हो, मैं तुम्हें यंत्र के रूप में आदेश दे रहा हूं, ये वृत्ति तुम्हारे हृदय में आ जाए, तो अर्जुन ने उस अर्थ को सही सही रूप में ग्रहण किया। भगवान का उद्देश्य वहां विराट रूप के दर्शन में अर्जुन के जीवन में कर्तृत्व न आने पावे, अभिमान न आने पावे, उद्देश्य था। तो इसलिए भगवान की विराट रूप के दर्शन में अगर दुर्योधन जैसी आंखें हैं तो जादूगर समझ लीजिए, अगर यशोदा मैया की आंखें हैं तो बालक का प्यार और वात्सल्य का आनंद ले लीजिए, और अगर अर्जुन की दृष्टि है तो अर्जुन की दृष्टि से आपके जीवन में ऐसा लगेगा कि हम व्यर्थ ही अपने आप को करने वाला मानने की भूल कर रहे हैं। मैं तो एक निमित्त हूं और उस निमित्त के रूप में ही हमारे सारे कर्म होने चाहिए। इसी को भावनात्मक प्रसंग में ये गीतावली रामायण में तुलसीदास जी ने कहा कि लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी, और आप पढ़ते ही हैं, औषधि हनुमान जी लेने गए और आने में विलंब हुआ तो प्रभु ने कितना विलाप किया। हनुमान जी दवा लेकर के आए, लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो गई, पर दूर होने के बाद जैसा होता है, किसी ने ऑपरेशन कराया हो तो लोग पूछते हैं कैसा लगा आपको, क्या क्या कैसे प्रतीत हुआ, कोई रोग हो तो पूछते हैं। तो सुग्रीव ने लक्ष्मण जी से कहा कि महाराज आपको जब मेघनाद ने शक्ति मारी तो आपको कितना कष्ट हुआ? लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, बोले मुझे पता नहीं, तो शक्ति से आपको कष्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा कितना कष्ट हुआ अगर इसको जानना हो तो इनसे पूछिए। श्री राम भद्र की ओर संकेत किया,
बाण मेरे हृदय में, शक्ति मेरे हृदय में लगी, पर कष्ट हुआ तो इनको हुआ, मुझे नहीं हुआ। और उत्तर देते हैं, गीतावली में पद आता है, हृदय घाव मेरे वीर रघु वीरे, पाए सजीवन जाग सजीवन, पाई कहते हो पुनि पुनि पुलक शरीर, शोभा सुख छति लाभ भूपक, केवल कांति मोल हीरे। हीरा खो गया तो हीरे के लिए क्या प्रश्न है, जिसका हीरा है दुख से होगा, हीरे को क्या दुख होगा। और उन्होंने कहा हृदय घाव मेरे पीर रघु पीरे। और फिर उन्होंने और मीठी बात कही, तोता के मुंह से आपने श्लोक सुना, आपको बड़ा अच्छा लगा, तो आपको लगा कि तोता तो बड़ा पंडित है, इससे जरा पूछ लिया कि तोता जी इसका व्याख्या इसकी कर दीजिए तो बड़ा आनंद आवे, क्या व्याख्या सुना सकता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मोकह काह कहा पूछत हो, पाठ अर्थ चर्चा कीरे। तोते से मानो मैं निमित्त हूं, मैं क्या जानूं, मुझे क्यों कष्ट होना चाहिए। मानो यह जो दिव्य भावना लक्ष्मण जी की है, यही मानो वह स्थिति है कि जहां पर कहीं पर भी कोई कर्तृत्वाभिमान नहीं है, भगवान का निमित्त बन करके भगवान जैसा चाहते हैं, जैसा कराना चाहते हैं, वैसा ही भी करते दिखाई देते हैं। और यहाँ रामायण में जो विराट रूप का दर्शन है, तो दो ही प्रसंगों में विराट रूप का दर्शन है। और एक व्यक्ति जिसकी चर्चा कथा के अंत में कल की जा रही थी, रावण को विराट रूप का दर्शन तो नहीं हुआ, पर मंदोदरी ने जब विराट रूप का वर्णन किया तो अंत में उसका अर्थ रावण ने निकाया कि बस मैं ही राम हूं, मैं ही विराट हूं। बड़े महत्व की बात है, वेदांतियों को खास करके समझना चाहिए। क्या वेदांती तो बड़े जल्दी कह देते हैं मैं ब्रह्म हूं, पर आप जानते हैं ये वेदांत के 4 महावाक्य माने जाते हैं, और उन 4 महावाक्यों में एक क्रम है। एक वाक्य है तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। शिष्य गुरु की श्रद्धा पूर्वक सेवा करता रहा और अंत में वैराग्य का जब उदय हो गया तो गुरु ने उसे बताया कि वस्तुतः वह ब्रह्म जो है अब तुमसे उसमें कोई भिन्नता नहीं है। और उसके पश्चात दूसरा महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तत्त्वमसि पहले, बाद में अहम ब्रह्मास्मि, और उसके बाद एक तीसरा वाक्य है और वो उसे लोग भूल जाते हैं। क्या रावण की तरह ये लगने लगे कि मैं तो विराट हूं, मैं भगवान हूं और सब तुच्छ है, तो रावण का ज्ञान हो सकता है। क्योंकि अगला तीसरा महावाक्य है सर्वम खलिदम ब्रह्म, जो कुछ है वो ब्रह्म छोड़ करके और कुछ नहीं। और उसका अर्थ क्या हुआ, अगर यह सत्य नहीं आया और रावण की तरह हम अपने को भगवान कहने लगे, हम अपने को ब्रह्म कहने लगे और दूसरों को फटकारने लगे कि तुम अज्ञानी हो, तो मानो हम अभिमानी बन गए। वो हम ज्ञान के द्वारा निरभिमानी नहीं बने। अभिमान दूसरे को देख करके होता है। और भगवान राम से जब लक्ष्मण जी ने पूछा कि ज्ञान क्या है, तो उनका ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सम्मान। ज्ञान तब है जब अभिमान न रह जाए। और अभिमान क्यों नहीं रहेगा, बोले जब दूसरा है ही नहीं तो मैं किसकी तुलना में कहूं कि मैं अच्छा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं उच्च कोटि का हूं। तो मानो वस्तुतः ये जो दिव्य तत्व ज्ञान है जिसका संकेत मिला, तो रावण के समान जब कोई अपने को विराट मान करके अभिमानी बन जाए तो वेदांत के वाक्य का इससे बढ़कर के कोई दुरुपयोग नहीं होगा। और इसीलिए रावण के जीवन का ज्ञान ये है, वैराग्य कब दिखाई पड़ा, जब मेघनाद की मृत्यु हो गई, चारों ओर विलाप रानियां करने लगी। पंडित तो था ही, रानियों को उपदेश देने लगा। क्या तब 10 स्कंद विविध विधि, समझाई सब नारी, नश्वर रूप जगत यह, देखो हृदय विचार। रानियों तुम विचार करके देखो, संसार तो नासमान है। वैराग्य की बात तो सच्ची ही थी। गोस्वामी जी से किसी ने कहा, लगता है रावण विरागी हो गया।
बोले विरागी विरागी कुछ नहीं हुआ। तो नहीं ज्ञान उपदेशा रावण आपने मंद कथा शुभ पावन पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरित नर घनेरे। भाषण के मंच पर कहने वाले अपने आप में अहम आरोपित करने वाले जो है का वो बहुत है, पर वैसा अनुभव यदि होने लगेगा, अभिमान का तो अभिमान बिना दो के हो ही नहीं सकता, और जहां ज्ञान होगा वहां अभिमान कैसे। इसीलिए जब प्रभु राज्य सिंहासन पर आसीन हुए और वेद भगवान की स्तुति करने के लिए आए, तो उन्होंने कहा प्रभु कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज्ञान पा करके ज्ञानी का अभिमान पाल लेते हैं, और उनकी दशा क्या होती है, जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरण भक्ति न आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखा था। जैसे कोई बहुत ऊपर चोटी पर चढ़ जाए पर उतरने की कला न जानता हो तो गिरेगा तो सीधे समाप्त होगा। कैसी प्रकार से जो ज्ञान के कारण अभिमान के शिखर पर चढ़ जाते हैं, भक्ति का सम्मान नहीं करते हैं, वो व्यक्ति जो है नीचे ऊपर से नीचे गिरते हैं। इसलिए मानो भुसुंडी जी को भगवान अपनी सर्वव्यापकता का दर्शन कराते हैं और प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। और सबसे महान विराट रूप का दर्शन श्रीमद् भागवत और रामायण में अगर है तो कौशल्या जी। कौशल्या जी का जितना पूर्ण दर्शन है वैसे किसी का नहीं, क्योंकि अर्जुन की तरह वहां पर कोई मृत पड़ा हुआ उन्होंने नहीं दिखाया, और जैसे व्यापकता का दर्शन था उसको नहीं। वहां पर आप आगे पावेंगे कि प्रभु ने जब विराट रूप का दर्शन कराया तो रोम रोम में करोड़ ब्रह्मांड थे। फिर उन्होंने देखा कि माया डरी हुई खड़ी है, भक्ति देवी दूसरी ओर खड़ी है। माया और भक्ति को साकार रूप में केवल प्रभु ने मां कौशल्या को दिखाया, और इसलिए कौशल्या जी से बढ़ करके ज्ञान किसी अन्य के जीवन में है ही नहीं। इसलिए वस्तुतः भगवान के विराट रूप का दर्शन करके ज्ञान प्राप्त तो कीजिए, लेकिन ऐसा न हो जाए कि आगे रस ही आना बंद हो जाए। इसलिए भगवान ने सारा दिखाने के बाद मां जब स्तुति उति कर चुकी तो हंस करके उन्होंने कहा ये बातें किसी को सुनाना मत, ये मत बता देना कि ये तो मेरा पुत्र ईश्वर है और मैंने तुझसे उसका रूप देखा है। बोले यह जने कतऊ कहां से सुनु भाई, किसी से मत कहना। और साथ साथ कुछ थोड़ी देर बाद कहने लगे मां मुझे भूख लगी है, स्तन पान करने लगे। मानो यही सामंजस्य। ज्ञान अगर आपको शुष्क बना दे तो ज्ञान की सार्थकता नहीं, और भक्ति का रस आपको विवेक शून्य बना दे तो भी अपूर्णता। इसलिए प्रभु के द्वारा जो दिव्य दर्शन विराट का कराया गया, माया भी है, भक्ति भी है, ईश्वर भी है, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज बोलिए सिया।